श्रीमद्वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 58 ययाति को शुक्राचार्य का शाप। श्रीराम के ऐसा कहने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने तेज से प्रज्वलित होते हुए से महात्मा श्रीराम को संबोधित करके इस प्रकार कहा। नृपश्रेष्ठ, राजा विदेह, निमि तथा वशिष्ठ मुनि का पुरातन वृत्तांत अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक है। परंतु राजा निमि क्षत्रिय, शूरवीर और विशेषत यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे, अतः उन्होंने महात्मा वशिष्ठ के प्रति उचित बर्ताव नहीं किया। लक्ष्मण के इस तरह कहने पर दूसरों के मन को रमाने, प्रसन्न रखने वालों में श्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि श्रीराम ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और उद्दीप्त तेजस्वी भ्राता लक्ष्मण से कहा। वीर सुमित्रा कुमार, सभी पुरुषों में वैसी क्षमा नहीं दिखाई देती जैसी राजा ययाति में थी। राजा ययाति ने सत्वगुण के अनुकूल मार्ग का आश्रय ले सह रोष को क्षमा कर लिया था। वह प्रसंग बताता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। सौम्य, नहुष के पुत्र राजा ययाति पूर्वासियों प्रजाजनों की वृद्धि करने वाले थे। उनके 2 पत्नियां थीं, जिनके रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी। नहुषनंदन राजर्षि ययाति की एक पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था, जो राजा के द्वारा बहुत ही सम्मानित थी। शर्मिष्ठा दैत्य कुल की कन्या और वृषपवा की पुत्री थी। पुरुषप्रवर, उनकी दूसरी पत्नी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। देवयानी सुंदरी होने पर भी राजा को अधिक प्रिय नहीं थी। उन दोनों के ही पुत्र बड़े रूपवान हुए। शर्मिष्ठा ने पूरु को जन्म दिया और देवयानी ने यदु को। वे दोनों बालक अपने चित्त को एकाग्र रखने वाले थे। अपनी माता के प्रेमयुक्त व्यवहार से और अपने गुणों से पूरु राजा को अधिक प्रिय था। इससे यदु के मन में बड़ा दुख हुआ। वे माता से बोले, माँ, तुम अनायासी महान कर्म करने वाले देव स्वरूप शुक्राचार्य के कुल में उत्पन्न हुई हो तो भी यहाँ हार्दिक दुख और सह अपमान सहती हो। अतः देवी, हम दोनों एक साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाय। राजा दैत्यपुत्री शर्मिष्ठा के साथ अनंत रात्रियों तक रमते रहें। यदि तुम्हें ये सब कुछ सहन करना है तो मुझे ही प्राण त्याग की आज्ञा दे दो। तुम ही सहो, मैं नहीं सहूंगा। मैं संदेह मर जाऊंगा। अत्यंत आर्त होकर रोते हुए अपने पुत्र यदु की यह बात सुनकर देवयानी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तत्काल अपने पिता शुक्राचार्य जी का स्मरण किया। शुक्राचार्य अपनी पुत्री की उस चेष्टा को जानकर तत्काल उस स्थान पर आ पहुंचे जहां देवयानी विद्यमान थी। बेटी को अस्वस्थ, अप्रसन्न और अचेत सी देखकर पिता ने पूछा, वत्से, यह क्या बात है? उद्दीप्त तेज वाले पिता भृगुनंदन शुक्राचार्य जब बारंबार इस प्रकार पूछने लगे, तब देवयानी ने अत्यंत कुपित होकर उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं प्रज्वलित अग्नि या अगाध जल में प्रवेश कर जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी, किंतु इस प्रकार अपमानित होकर जीवित नहीं रह सकूंगी। आपको पता नहीं है कि मैं यहाँ कितनी दुखी और अपमानित हूँ। ब्रह्मा वृक्ष के प्रति अवहेलना होने से उसके आश्रित फूलों और पत्तों को ही तोड़ा और नष्ट किया जाता है, इसी तरह आपके प्रति राजा के द्वारा अवहेलना होने से ही मेरा यहाँ अपमान हो रहा है। भृगुनंदन, राजर्षि ययाति आपके अनादर का भाव रखने के कारण मेरी भी अवहेलना करते हैं और मुझे अधिक आदर नहीं देते हैं। देवयानी की यह बात सुनकर भृगुनंदन शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने नहुष पुत्र ययाति को लक्ष्य करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। नहुष कुमार, तुम दुरात्मा होने के कारण मेरी अवहेलना करते हो, इसलिए तुम्हारी अवस्था जरा जीर्ण वृद्ध के समान हो जाएगी। तुम सर्वथा शिथिल हो जाओगे। राजा से ऐसा कहकर पुत्री को आश्वासन दे महायशस्वी ब्रह्मर्षि शुक्राचार्य पुनः अपने घर को चले गए। सूर्य के समान तेजस्वी तथा ब्राह्मण शिरोमणियों में अग्रगण्य शुक्राचार्य देवयानी को आश्वासन दे नहुष पुत्र ययाति को ऐसा कहकर उन्हें पूर्वोक्त शाप दे फिर चले गए।